हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, और आज नंबर है लाइन प्रोड्यूसर की। लाइन प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। मैं लाइन प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, मुझे और ताकत मिले, मुझे और मतलब यू नो या सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं एटलीस्ट और वीडियो बनाऊं और मुझे मज़ा आता रहे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। लेट्स टॉक अबाउट प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर। लास्ट टाइम मैंने प्रोड्यूसर के बारे में बताया था कि उसका पैसा किस तरह से लगता है, कैसा होता है और किस तरह से उनको कैसे रिकवरी होती है। लाइन प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर के बाद में एक बंदा होता है सेट पे, वो होता है लाइन प्रोड्यूसर, जिसका काम होता है कि चीज़ें लाइन अप करें। लाइन प्रोड्यूसर लाइन प्रोड्यूसर का मेन काम होता है बजट बनाना, स्क्रिप्ट, राइटर की स्क्रिप्ट, डायरेक्टर की डिमांड और प्रोड्यूसर का पैसा। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक शेड्यूल के हिसाब से एक परफेक्ट एक्यूरेट बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर विद इन अ टाइम, विद इन अ बजट, विद इन अ डिमांड जो भी डायरेक्टर की है, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को ख़त्म करें, उस प्रोडक्ट को एंड करे, उस प्रोजेक्ट को क्लोज करे और उस प्रोजेक्ट को ले जाकर के प्रोड्यूसर के हाथ में दे और डायरेक्टर के हाथ में, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका। ये है लाइन प्रोड्यूसर का काम। लाइन प्रोड्यूसर की लाइफ में जो टास्क है उसके बारे में, मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो मुझे पता है कि क्या एग्जैक्ट है। तो लाइन प्रोड्यूसर के लाइफ में जो टास्क होते हैं वो होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। नॉर्मली क्या होता है, बड़े बजट की फिल्मों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वे बड़े बजट की फिल्में नहीं की है, लेकिन मैंने डिसेंट बजट की फिल्में और लो बजट मैंने बहुत की है। तो जो प्रॉब्लम होती है लाइन प्रोड्यूसर की लाइफ में वो होती है कि डायरेक्टर की डिमांड बहुत होती है, बहुत मतलब उसकी डिमांड इसी होती है कि वो स्क्रिप्ट उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बने। प्रोड्यूसर की अपने एक लिमिटेशंस होती है क्योंकि उसने लो बजट प्रोजेक्ट पे हाथ डाला है, उसने भी फंड कहीं से जुगाड़ा है, क्योंकि लो बजट का प्रोड्यूसर है तो लो बजट ही होगा प्रोड्यूसर को। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कहीं अरबपति प्रोड्यूसर होता है, वो करोड़पति प्रोड्यूसर होता है, लेकिन वो करोड़पति होता है, वो 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपये डाल सकता है। तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उतना ही पैसा डाल सकता है जितना उसने कमिट किया। डायरेक्टर की धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है और वो उसको बड़े लेवल पे बनाना चाहता है। यही तो प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में हमेशा पिसता है लाइन प्रोड्यूसर। तो इन बिटवीन जो बंदा तीसरा जो प्रॉब्लम देता है वो होता है एक्टर। लो बजट में गधे को बाप बोलना पड़ता है क्योंकि तभी आपका काम होता है। तो क्योंकि हर तरह के लोगों को आपको ट्रीट करना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि आपको बजट नहीं है, आपने उनकी फ़ीस नहीं दी है, लेकिन उनको हॉस्पिटलिटी, उनको इज्जत, उनको ये वो सब कुछ देना पड़ता है ताकि आपको एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट निकले और आपके वो लोग आपके साथ अच्छे से जुड़ के रहें। तीसरा जो बंदा प्रॉब्लम देता है वो होता है एक्टर। एक्टर के अपने नखरे होते हैं कि बस मतलब तुम मुझे पैसा कम दे रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे मतलब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो भी लाइन प्रोड्यूसर को मैनेज करना होता है। लाइन प्रोड्यूसर की टीम में 2 से 3 लोग होते हैं लो बजट फिल्म में। एक कंट्रोलर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है और असिस्टेंट होता है, डिपेंड ऑन बजट की असिस्टेंट किस लेवल का है। लेकिन ये 2 लोग होते हैं जिनको एटलीस्ट फिल्म का नॉलेज होता है, जो प्रोडक्ट को निकाल लें। लाइन प्रोड्यूसर के सबसे ज़्यादा टास्क हो जाते हैं जब वो आउटडोर शूट करता है और लो बजट होती है और आउटडोर शूट करता है, क्योंकि सबकी डिमांड होती है कि उनको मतलब एटलीस्ट एक 2 स्टार जैसी होटल में रखे, तो बजट कहता है कि उनको गेस्ट हाउस में रखो। तो गेस्ट हाउस और 2 स्टार के बीच में 2000 का फ़र्क होता है, मिनिमम 2000 का फ़र्क होता है, लेकिन वो 2000 पर रूम, 25 रूम, 50,000 दिन का, ठीक है, ये कैलकुलेशन होती है। तो बेसिकली लाइन प्रोड्यूसर का जो काम होता है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है और कैलकुलेशन के हिसाब से उनको प्रॉब्लम है। जहाँ कैलकुलेशन होती है वहाँ पे हमेशा मिस्टेक्स होती है, जहाँ मिस्टेक्स होती है वहाँ हमेशा प्रॉब्लम होती है। मिस्टेक ये नहीं कहता कि मतलब 2 दूनी 4 नहीं होते। मिस्टेक ये होती है कि मतलब आपने मुझे अगर रहना है 2 स्टार होटल में, मुझे रख दिया है किसी गेस्ट हाउस में, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा इसका मतलब मेरी कंप्लेंट होगी, इस लेवल की कंप्लेंट होगी कि मतलब बॉस मेरे यहाँ पे तो लॉन्ड्री वाला नहीं आता है, मुझे ब्रेकफास्ट सही से नहीं मिल रहा है, मुझे बॉयल अंडा नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे हॉर्लिक्स नहीं मिल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम, मेरा AC नहीं चल रहा है।
तो ये प्रॉब्लम झेलने पे, ये जब प्रॉब्लम होती है तो आपको सेट पे प्रॉब्लम होती है। वो बंदा सुबह सेट पे भी मतलब लेट निकलेगा, लेट पहुँचेगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर बंदे को उसको एक हाथ पे उठा के रखना पड़ता है, गोदी में उठा के रखना पड़ता है, बॉस तुम ही हो, तुम्हारे बिना हमारा प्रोडक्ट तो बनना ही नहीं है। और ये करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कि हर बंदा, हर टेक्नीशियन किसी भी फील्ड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको उसकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसकी रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से और कम बजट में भी अच्छे से काम करेगा, जो मेरे साथ होता है हमेशा। लोग करते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन करते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। उसके लाइन प्रोड्यूसर के साथ में एक और जो बड़ा इशू जो होता है वो होता है कि एक्टर्स के साथ नेगोशिएशन। जब लो बजट होता है, तो मैं स्पेशली लो बजट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स लो बजट में होती है। जहाँ बजट होता है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जहाँ बजट होता है वहाँ पे हम 100 की जगह 500 फेंको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 फेंका काम हो गया। कि लो बजट में जहाँ 100 की चीज़ें वो आपको 70 में लानी होती है, 60 में लानी होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है मतलब हाथ पैर जोड़ता हूँ फ्री में लानी होती है और आ भी जाती है, नोट प्रॉब्लम। ऐसा इशू नहीं है कि मतलब नहीं होता है, वो आ भी जाता है बहुत बार। ओके, सो आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। लेकिन सो लो बजट में आपके साथ में जो लोकेशंस, लोकेशन में क्या होता है कि आप परमिशन ले रहे हो 4 दिन का, 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन की शूट का, 2 दिन का सेटिंग का, लेकिन सेटिंग में आपको 1 दिन हो गया। डिसमेंटल में आपको परमिशन लगता है कि जब सेट हो गया, सेट को डिसमेंटल करोगे तो उस समय कॉस्ट। तो प्रोड्यूसर की लाइन प्रोड्यूसर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो उस प्रोडक्ट को सही से निकाल के लेके जाए, एंड तक पहुंचा दे, वही सच्चा लाइन प्रोड्यूसर है, और वही बंदा है जो पूरी फिल्म का हीरो होता है। आपके साथ प्रॉब्लम कितनी भी हो, पेशेंस रख के अपने साथ में लोगों को, टीम को जोड़ के काम निकल ले, वो बेस्ट लाइन प्रोड्यूसर है फॉर मी। मतलब उससे बेटर कोई बंदा हो ही नहीं सकता है। लाइन प्रोड्यूसर होने के फ़ायदे बताता हूँ। जैसे कि मेरे साथ बहुत होता है, हर एक लाइन प्रोड्यूसर के साथ होता है, इवन प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी होता है, कंट्रोलर के साथ भी होता है। लाइन प्रोड्यूसर के साथ में ये होता है कि आप जब लाइन प्रोड्यूसर हो तो हर बंदा आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। हर बंदा सेट पे आपकी बात सुनता है। अगर आपने कहा कि कल आपको नाश्ते में ये नहीं मिलेगा, कल नाश्ता नहीं है सेट पे, तो बंदा बिना कंप्लेंट किए, भले मन में हो, ठीक है, भले बोलने के लिए उसको बहुत सारी गालियाँ हो, लेकिन बोल नहीं सकता है। आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, क्योंकि लोगों को पता है कि यही एक बंदा है जो उनकी नैया पार लगाएगा, यही एक बंदा जो एंड ऑफ द डे उसकी सिग्नेचर करेगा और उसको मतलब प्रोड्यूसर चेक पास करेगा, यही एक बंदा है जिसके कहने पे मतलब उसको रिकमेंडेशन मिलता है, यही एक बंदा है जिसकी वजह से आगे काम मिलता है। सो मैं ये नहीं कहता कि लाइन प्रोड्यूसर ही काम देता है, लेकिन यस, जहाँ सेट पर लाइन प्रोड्यूसर एक अपने आप में प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरे प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से लीड करता है और पूरी क्रू को अपने हिसाब से उनको ट्रीट करता है, लेकिन अच्छे वे में। और अच्छे लाइन प्रोड्यूसर्स को हमेशा लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। सेट पे भी अगर वो पहुंचता है तो इवन डायरेक्टर भी उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, डायरेक्टर भी उसको मतलब अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, अपनी बातें, हर बंदा, डायरेक्टर ही नहीं, हर बंदा अपनी प्रॉब्लम लाइन प्रोड्यूसर्स को सुनाता है, बताता है। लाइन प्रोड्यूसर लाइक पीएम सेट पे, डायरेक्टर इज लाइक कैप्टन ऑफ द शिप, ऑब्वियसली, सॉरी आई फॉरगॉट। सो डायरेक्टर अगर कैप्टन ऑफ द शिप है, तो लाइन प्रोड्यूसर भी वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे है, जिसको सब कुछ पता होता है, जो जिसके कहने पे सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइन प्रोड्यूसर होने के फ़ायदे हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने आकर के, सर आप, बहुत बार लोग आते हैं, आपको क्या चाहिए सर, तो आपको क्या चाहिए, वो लेके भी आते हैं। सो ऑब्वियसली वो विच इज़ नॉट गुड, लेकिन ऐसा होता है कि लोग आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लोग आप जब पहुँचते तो लोग जो काम नहीं कर रहे थे वो भी काम करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये सर आ गए हैं, अभी ये मुझे काम करता हुआ देखेंगे और मतलब मेरी नैया पार हो जाएगी। तो लाइन प्रोड्यूसर होने के अपने फ़ायदे हैं, लाइन प्रोड्यूसर होने के अपने नुकसान हैं। लाइन प्रोड्यूसर होने का नुकसान ये है कि लोगों की नज़रों में रहते हो, अच्छा ये वो बंदा है, ठीक है, क्योंकि जो सुबह 4 बजे उठने के लिए बोलता है, सुबह 6 बजे हमको सेट पे पहुंचा देता है, ठंडे पानी से नहलाता है, गीज़र चालू नहीं है फिर भी मतलब हमको बोलता है कि नहा के सेट पे पहुंचो। तो नुकसान भी है, लेकिन अगर जो बंदा कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने जॉब पे, अपने काम पे अगर कॉन्सेंट्रेट करता रहे, तो वो क्या अच्छा क्या बुरा अपने काम पे काम रखे, तो मतलब वो बेस्ट बंदा है मेरे लिए। लाइन प्रोड्यूसर का जो प्रॉब्लम होता है सेट पर, वो होता है जब नेगोशिएशन होता है।
सेट पे जब पहले नेगोशिएशन हो चुका है और सेट पर जब उस बात को लेकर के प्रॉब्लम होती है कि एक्स्ट्रा शिफ्ट जा रही है, तो लो बजट में जब एक्स्ट्रा शिफ्ट जाती है तो प्रोड्यूसर का दिल बैठ जाता है, उसको धड़कने तेज होती है। साथ में उसको लाइन प्रोड्यूसर के साथ वही होता है, क्योंकि लाइन प्रोड्यूसर ने उस चीज़ को उस बजट दिया है उसका, लाइन प्रोड्यूसर ने उसको समझाने की कोशिश की इतने में कर देंगे, उतने में कर देंगे। इसका मतलब 12 आवर्स का शिफ्ट, 12 आवर्स का 13 आवर्स हो सकता है, लेकिन 14 आवर्स नहीं हो सकता है। तो नहीं मतलब नहीं। सो वो जब 13 से 14 आवर्स हुआ तो मतलब यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर लेबर एटलीस्ट। ठीक है, HODs को नहीं देना होता है, इक्विपमेंट्स का नहीं देना होता, लेकिन लेबर का देना ही होता है, और मतलब मेरे हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि वो उसी के लिए काम करते हैं। तो हम लोग लाइन प्रोड्यूसर को यही प्रॉब्लम होती है सेट पे कि जब नेगोशिएशन हो चुका है, एक पैकेज हो चुका है, इसके बाद में अगर 2 दिन का 2-4 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गए, तो एक्स्ट्रा शिफ्ट होने पे उसको लगता है कि बॉस अब तो गया, अब तो गया, और गया, और गया। तो लाइन प्रोड्यूसर को हमेशा एक ओवर बजट होने का एक टेंशन रहता है, वो भी तब जब डायरेक्टर और डायरेक्शन टीम का प्री प्लानिंग, जो प्री प्रोडक्शन में जो टाइम होता है, उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने एक फिल्म की थी फिल्मिस्तान। यस, मैं फिल्मिस्तान का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो लो बजट फिल्म थी, एक्सट्रीम कंडीशन में फिल्म थी, और वहाँ पर उस शूट के अंदर हमारे साथ एक्टर्स का जो सीन था, वो कहीं दूर दूर से एक्टर्स आए थे। मुझे याद है एक बीइंग ह्यूमन नहीं, ह्यूमन का कोई बंदा था जो दार्जिलिंग से आया था। ठीक है, दिल्ली से एक्टर्स आए थे, चंडीगढ़ से एक्टर्स आए थे, मुंबई से एक्टर्स आए थे, बीकानेर के 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग शूट कर रहे थे। सो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी, उसमें मैं कंट्रोलर था, और मेरा एक EP था उसमें उमेश पवार। सो उमेश पवार ने जिस तरह से मैनेज किया है, मतलब मैंने उमेश पवार से उस फिल्म में बहुत सीखा, और मेरे साथ और फ्रेंड थे हमारे रोहन बराटे। सो उमेश पवार, रोहन बराटे, इस तरह के जो लोग, उनसे सीखने के लिए क्या चीज़ थी, वो था कि उन्होंने मैनेज किया। लो बजट थी, प्रॉब्लम थी, एक्सट्रीम कंडीशन थी, आर्टिस्ट कहीं और से थे, दूर दूर से आर्टिस्ट आए थे, उनका टाइमिंग, उनका ट्रैवल पॉइंट, उनका मतलब पिकअप ड्रॉप, हर चीज़ कैलकुलेट थी। तो उमेश जो था वो टीवी बैकग्राउंड से आता था, तो उनको उसको ज़्यादा ये पता था कि मतलब डिटेल काम कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट से आया था वो। और मैं जो था वो फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म प्रॉपर डिजिटल फिल्म से लेकर के मैं 35 mm से गया था। तो वो फिल्म 35 mm में शूट हुई थी। सो स्टॉक कैसे कहाँ से लाते हैं, और प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसको किस तरह से रखा जाता है, ये सब कुछ मुझे नॉलेज था उस फिल्म में। और बाकी उमेश ने जो जिस तरह से उमेश ने किया, उसमें क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ का कॉस्ट हुआ करता था। जैसे हम होटल से 60 किलोमीटर दूर हमारा लोकेशन है, पोगल करके, पोगल, हाँ पोगल से पहले कोई गाँव था, वहाँ पर हमारा लोकेशन था। तो 2 घंटा हमारा ट्रैवल टाइम लगता था, 2 घंटा ट्रैवल टाइम। सो और जो डायरेक्टर थे नितिन कक्कर, उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन फिल्मिस्तान को नेशनल अवार्ड भी मिला था। सो वो डेडिकेट थे कि मतलब उनको फिल्म बनानी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेट पे क्या हो रहा है, उनको है कि मतलब मेरा सीन निकलना चाहिए। और उनको जो चाहिए था वो उमेश को एग्जैक्ट पता था, कि उमेश को ये पता था कि उनको क्या चाहिए और किस तरह से निकलवा सकता है। तो उस उमेश ने जो टीम चूज़ की थी, उमेश बेस्ट है इस चीज़ में, इस मामले में बेस्ट है, मैं मतलब मैं उमेश का फ़ैन हूँ इसमें। उमेश ने जो टीम चूज़ की थी, वो हर एक बंदे को, जो नारियल और वो जो चीज़ होते हैं ना, उसको बजा के उसने हर एक को अपनी परीक्षा की, उसकी नोक पे उसने उसको खड़ा उठा के हर बंदे को लिया था, और वो उसमें सक्सेस भी रहा। उसने रोहन को लिया, रोहन जो बेस्ट है सेट हैंडल करने में, रोहन बेस्ट है। रोहन ने एक दिन भी मतलब उसने कभी कंप्लेंट नहीं की, उसने बिना खुद खाता नहीं था, लेकिन जेब में बिस्किट रखते थे डायरेक्टर के लिए, ताकि डायरेक्टर को चक्कर ना आए, डायरेक्टर ना गिरे और सेट चलता रहे। ये उसके अंदर बहुत अच्छी बात थी। उसने महमूद भाई करके थे, उनको लिया। ठीक है, उसमें और भी मतलब और भी लोग थे, मैं भी था ऑब्वियसली। सो उन्होंने हर एक टीम को ऐसा चूज़ करके लिया था कि वो, और जिसके भी साथ डील किया था वो तो बेस्ट डील किया था। तो फिल्मिस्तान जब आप फिल्म देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं देखिए प्लीज़ देखिएगा। फिल्मिस्तान जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ओह अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। लेकिन अरे वाह के पीछे बिहाइंड द सीन्स, अगर आप, हमने शूट नहीं किया उस समय, क्योंकि हम जिस बंदे को लेके गया था उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हमने लो बजट थी वो भी ऑब्वियसली, तो हमने एक बंदे को हायर किया था जो 4 दिन तो एक्साइटेड था कैमरे के साथ में, और 5वें दिन वो रेत के किसी टीले के पीछे मिल जाता, आपको ढूंढ के लेके आना पड़ता, तो जय चल यार भाई फ़ोटो खींचना है। सो लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह पर है। बट उमेश ने और जो लाइन प्रोडक्शन टीम थी, हमारी जो प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने जो काम किया है उसमें वो काबिल तारीफ़ है।
उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन में लोगों को समझाते हुए लोगों की गालियाँ भी सुनी उमेश ने, लोगों को समझाया भी सही, लोगों की सुनी भी सही। हम सभी ने सुनी ऑब्वियसली, हम सबको प्रॉब्लम की प्रोडक्शन वालों को सब लोग बताते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट निकला है, जब प्रोडक्ट निकला, हर बंदे को, जो बंदे उस फ़िल्म से जुड़े थे, हर बंदा आज की डेट में ये बोलता है कि मैं उस फ़िल्म से जुड़ा हूँ और प्राउड फील करता है। इवन स्पॉट बॉय, ओके, इवन वहाँ के लोकल जो लोग थे, वहाँ पर लोकल प्रोडक्शन, इवन वहाँ का लोकल, वहाँ पे जो मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पे लोकल हमने एक 4x4 की जीप ली थी रेगिस्तान में चलने के लिए, ताकि हमारे बेस से हमारे सेट तक सामान पहुँचे इजीली, लोग थके नहीं। उस जीप का ड्राइवर तक प्राउड फील करता है कि बॉस मैं उस फिल्म में पार्ट था, जबकि उस फिल्म में कभी नहीं आया। वो फिल्म के ना तो उसमें सेट पे, और आई डोंट थिंक कि उसका उस पर भी नाम है, एंड क्रेडिट में भी नाम नहीं है, लेकिन वो बंदा भी प्राउड फील करता है कि मैं उस फिल्म में था। तो प्रोडक्ट आप निकलता है तब आपने जो भी झेला है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब माफ़ है आपको। तो या लाइन प्रोड्यूसर के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, हर लाइन प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, मतलब वीडियोस पे वीडियोस बनते जाएंगे, हर प्रोजेक्ट पे, हर ऐड पे और हर शूट पे एक नया एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं और भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो तब तक आप कभी से भी लाइन प्रोड्यूसर से मिलें तो सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको थैंक यू बोलें, बिकॉज वो लाइन प्रोड्यूसर तभी बना है जब उसने बहुत घिसा है। तो आई सैल्यूट ऑल लाइन प्रोड्यूसर्स। और या तब तक के लिए आप मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, और मैं अपने चैनल पे और वीडियो डालूँगा, लाइन प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलर और स्पॉट बॉयज़ के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। और तब तक के लिए आप अपनों का ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्वैग ऑफ गोस्वामी देखते रहें। बाय।